हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन हम लोगों को एक तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है, प्लस जो न्यूज़ खबरें निकल कर के आ रही है उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम चल रहा था और इस अपसाइड के मोमेंटम के बाद मार्केट ने बहुत दिनों के बाद बहुत ही एक क्लासिकल पैटर्न बनाया हुआ है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन हम लोगों को देता है। लेकिन ये ट्रेंड चेंज कब होता है, जब ये नेक लाइन ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को ट्रेंड चेंज का कन्फर्मेशन मिल जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ फंडामेंटल ट्रिगर को हम लोगों को समझना पड़ेगा जो न्यूज़ के स्वरूप में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। इसके पीछे का रीज़न है वहाँ पर जो रिजल्ट सीजन चल रहा है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिटी बैंक या फिर मॉर्गन स्टैनली जैसे बैंक बहुत ही तगड़े और दमदार रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और प्लस उनके यहाँ पर 5 नवंबर को जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी वजह से वहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई के करीब मार्केट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट में हमारे लिए सिनेरियो जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ बना हुआ है। इसके पीछे दो रीज़न है। पहले तो एफआई की तरफ से हम लोगों को तेज़ बिकवाली बनती हुई दिखाई दे रही है और जो रिजल्ट सीज़न हम लोगों के लिए निकल करके आ रहा है वो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट सीज़न निकल करके आ रहा है। अगर आज के दिन का अगर हम लोग देखते हैं तो बजाज ऑटो की तरफ से जो रिजल्ट देखने को मिल चुके थे उस रिजल्ट की वजह से 12% गिरावट हम लोगों को बजाज ऑटो में देखने को मिल चुकी है। इनिशियली जो बजाज ऑटो था वो 4-5% गिरा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट की तरफ से कॉमेंट्री आ गया और वो कॉमेंट्री में उन्होंने बता दिया कि ये रिजल्ट त्योहारों वाला सीज़न जो है वो अच्छा नहीं जाने वाला, तो और गिरावट हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो रिज़ल्ट अच्छे न होने के कारण आपने यहाँ पे एक बिकवाली हो रही है, प्लस एफआई की तरफ से भी बिकवाली हो रही है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों को एक नेगेटिव संकेत मिल रहा है। तो ये नेगेटिव संकेत और इस सब बिकवाली के कारण हम लोगों को तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेन रीज़न जो है वो कंपनियों के ख़राब नतीजे है। अगर आप देखोगे तो आईटी के बाद ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में भी हम लोगों को एक तेज़ बिकवाली देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो नेगेटिव ही यहाँ पर क्रिएट होते जा रहा है। ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, लेकिन ग्लोबल संकेत अच्छे होने के बावजूद भी अपने इंडियन मार्केट में का रिजल्ट के कारण तेज़ बिकवाली देखने को मिल चुकी है। आज के दिन हम लोगों को एक्सिस बैंक के और इन्फोसिस के नतीजे देखने को मिलेंगे। अगर वहाँ पर भी कुछ नेगेटिव आता है तो कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही हम लोगों को तेज़ गिरावट देखने को मिलेगी। अभी प्राइस एक्शन जानने से पहले कल के दिन कौन से अहम ट्रिगर लोकली और ग्लोबली हम लोगों को कंसिडर करना है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा यूरोप में जो सीपीआई का आंकड़ा आने वाला है, वो यूरोप का सीपीआई का आंकड़ा आज के दिन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन तब तक अपना मार्केट बंद हो जाएगा। तो कल के दिन इसका इफेक्ट हम लोगों को गैप ओपनिंग में देखने को मिलेगा। शुक्रवार के दिन चाइना में जो है वो Q3 के जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। ये जीडीपी के आंकड़े अगर वहाँ पर बड़ा कुछ मोमेंटम लाते हैं तो उसका रिपल इफेक्ट कल हम लोगों को गैप ओपनिंग में देखने को मिलेगा। और शुक्रवार के दिन अमेरिका में जो हाउसिंग का डेटा आने वाला है वो अपने मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आएगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कल के दिन मॉर्निंग सेशन में हम लोगों को नहीं करना है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग डेली चार्ट पर देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है जिसके करीब मार्केट आ चुका है और यही हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन है। तो कल के दिन मार्केट अगर 24,750 के नीचे आ जाता है तो बहुत ही तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है और ये तेज़ गिरावट में टारगेट जो है वो 300 से 400 पॉइंट नीचे का है। तो ये नेक्स्ट वीक तक ये टारगेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता है तो फिर बीच में कहीं पर भी मार्केट को प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल नहीं है, मार्केट एक झटके में यहाँ पर आ जाएगा और नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट जो है वो ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है। अभी 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि क्या होने की आशंका है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसको मार्केट में मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नीचे की साइड आ सकता है। एग्जैक्टली उसी तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। कल के दिन अगर कोई अपसाइड का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा तो उस अपसाइड अपॉर्चुनिटी में प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। तो टाइम भी आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। जो लेवल मैंने डेली चार्ट के ऊपर दिए हुए हैं वो डेली चार्ट के लेवल ही यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। और अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगा। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको एक बात क्लियर कट बताई हुई थी कि ये जो 51,617 का जो लेवल है
है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। एग्जैक्टली उसी के लेवल तक आकर मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है। अभी कल के दिन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, पहले उसको समझने के लिए डेली चार्ट का एनालिसिस हम लोगों को करना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट में मैंने आपको कल एक बात और बताई हुई थी कि यहाँ पर जो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बन चुका है, ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ये जो करेक्शन यहाँ पर बन चुका था, ये करेक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है और इस कंप्लीट करेक्शन के बाद दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। अभी मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट वाले जोन में आ चुका है, तो कल के दिन बैंक निफ्टी में कॉशियसली ट्रेड कीजिए। कल के दिन अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो वो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी जनरेट करके देगा, लेकिन बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन होने के कारण यहाँ पर मार्केट थोड़े विप्सों आपको दे सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोगों को आदत हो चुकी है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कंप्लीटली सिंक में चले, लेकिन हर बार वैसा नहीं हो सकता। अभी यहाँ पर डेली चार्ट में हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन मिल चुका है कि करेक्शन फेज कंप्लीट होकर मार्केट दोबारा अपने प्रीवियस ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है और मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो कल के दिन कहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगा ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी यहाँ पर ट्रिगर कौन से ये पहले समझने की कोशिश कीजिए। आज हम लोगों को एक्सिस बैंक के नतीजे देखने को मिलने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों का अगर आप लोग मोमेंटम देखोगे तो एनबीएफसी स्टॉक ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहे हैं। जो गाइडलाइन आरबीआई की तरफ से लास्ट मॉनिटरी पॉलिसी में आए हुए थे, उसका इफेक्ट अभी भी एनबीएफसी स्टॉक्स पर बना हुआ है। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। एक बड़े मोमेंटम के बाद अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन होकर दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये डाउन साइड के मोमेंटम में दिक्कत यही है कि नीचे की साइड में हम लोगों को मल्टीपल सपोर्ट लेवल को फेस करना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोगों को विप्सों देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल जो रहेगा वो अगर 51,000 के लेवल को मार्केट नीचे तोड़ता है और 50,960 के नीचे आ जाता है तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। ये डाउन साइड के मोमेंटम में आपको एक बात के ऊपर फोकस करनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ पर जो जिस तरीके का रेंज बाउंड सिनेरियो बनाया हुआ है, अगर इस तरीके का रेंज बाउंड सिनेरियो दोबारा इस तरीके का यहाँ पर बनाता है तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर फंस जाएंगे और जैसे रिटेल ट्रेडर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर से तेज़ बिकवाली बड़े प्लेयर की तरफ से देखने को मिल जाएगी, जो मार्केट को 50,373 के लेवल तक नीचे लेके आ सकती है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल है। अपसाइड के बारे में इमीडिएटली मत सोचिए, क्योंकि जिस तरीके का तेज़ गिरावट आज के दिन देखने को मिल चुका है, श्योर शॉट 100% है कि एफआई की तरफ से भी यहाँ पर तेज़ बिकवाली हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। ये जो बिकवाली जब तक रुकती नहीं है तब तक हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अपसाइड मोमेंटम के लिए कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा ये समझने की कोशिश करो। सबसे पहला पॉइंट रहेगा एफआई की तरफ से दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। एफआई की तरफ से अगर बाइंग का पोजीशन बनता है तो हम लोगों को एक सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिखाई देगा, या फिर एफआई की तरफ से जो फिलहाल के लिए सेलिंग चल रही है, एटलीस्ट वो सेलिंग तो रुकनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिजल्ट का सीजन यहाँ पर चल रहा है, वो रिजल्ट अगर निगेटिव आना बंद हो जाता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक ये दोनों पॉइंट मार्केट में बरकरार रहेंगे हम लोगों को यहाँ पर बिकवाली का माहौल ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो गोल्ड का जो मोमेंटम हो रहा है, वो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि स्टॉक मार्केट में से लोग पैसा निकाल के दूसरे एसेट क्लास में लगाने की कोशिश कर रहा है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्रूड ऑयल का है। क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल $74 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में डिमांड कम होने के कारण स्लो डाउन का एक खतरा मंडरा रहा है। तो ये सभी पॉइंट हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि डेली चार्ट के ऊपर जो प्राइस एक्शन हम